हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बाय आरसी सर। आप सभी बच्चों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 और हमने चैप्टर नंबर 3 का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो अपलोड कर चुका हूं और वहां पे जाकर के आप वीडियो देखिएगा। वहां से आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और बहुत ही जबरदस्त वीडियो होने वाला है। एकदम ध्यानपूर्वक देखना, बहुत ही मजा आएगा और ये बेहद ईजी है, एकदम मक्खन हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा इधर। क्या करेंगे भैया, देखिए क्या कर रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरण का युग्म बनाना है, समझ आ रही बात। और युग्म मतलब जोड़ा। फिर कह रहा है कि और उनके ग्राफी विधि से हल करना है। आपको विलोपन विधि से नहीं हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से नहीं हल करना है, आपको ग्राफी विधि से हल करना है। क्या करना है बेटा? ग्राफी विधि से। समझ आ रही बात। फिर कह रहा है, देखिएगा इसमें दो पार्ट दिए हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। गणित की एक प्रतियोगिता हुआ, जैसे पहेली बोला जाता है ना, पहेली। पहेली के लिए जैसे पहेली पहले बोला जाता था, पहेली पूछा जाता था, बूझो तो जाने। वो कह रहा है, यही देखिएगा, कह रहा है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, अगर लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो कह रहा है प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बताइए। तो पहली जैसी तो है, बूझो तो जाने। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको ग्राफी विधि से करना है। किससे करना है बेटा? ग्राफी विधि से। तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन कैसे होता है। सॉल्यूशन देखें इसका। माना माना लड़कियों की संख्या x तथा संख्या y है। क्या बेटा? y है। हमने कहा लड़कियों की संख्या x है और लड़कों की संख्या y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग देखिएगा, बल ध्यान दीजिएगा। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, जब कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी होंगे तो उसमें गर्ल्स भी होंगे, बॉयज भी होंगे, जाहिर सी बात है। तो हम क्या करेंगे, प्रथम प्रश्नानुसार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रथम प्रश्नानुसार। गौर करें, प्रथम प्रश्नानुसार देखिएगा, x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। कैसे भैया? ये लड़का ये लड़की दोनों को जोड़ दिया, 10 के बराबर हो गया। समझ आएगी बात नहीं? क्योंकि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं, जैसे आपका क्लास है तो इसमें 10 विद्यार्थी हैं तो गर्ल्स भी होगा और बॉयज भी होगा। समझ रहे हो कि नहीं? तो भैया x प्लस वाई बराबर 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गौर करें, इक्वेशन नंबर सेकंड भी इसी तरह से द्वितीय प्रश्नानुसार निकाल लीजिए। द्वितीय प्रश्नानुसार, द्वितीय प्रश्नानुसार क्या है भाई? कह रहा है, अब देखो आगे आगे देखो क्या करें। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यहां लड़कों और लड़कियों को बराबर करना है। समझ आ रही बात? लिखिएगा, लड़कियां बराबर लड़के। तो भैया लड़कियों की संख्या अधिक है, पहले कितना? 4 अधिक है, तो बराबर करना है ना। तो 4 आपको लड़के में जोड़ना होगा कि नहीं, ये बताओ। जोड़ना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस बराबर होगी। अगर लड़के में जोड़ देंगे तो बैलेंस सही से हो जाएगा। समझ आ रही बात? समझ आ? अब लड़कियां क्या है भैया? x, लड़के क्या हैं? y प्लस 4। तो इसको इधर लाओ बेटा, x माइनस वाई बराबर 4। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड, ये दो समीकरण बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, x और y, x या y के 3 वैल्यू निकालेंगे। यहां से भी x और y को 3 वैल्यू निकालेंगे, फिर ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और जहां दोनों रेखाएं कट करेंगी उसका आंसर वही होगा। समझ गए कि नहीं? चलिए देखते हैं इधर। समीकरण 1 से लिखेंगे बेटा, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है? गौर करें, इसको उधर ले जाओ, x बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ लिखिए x y और नीचे लिखेंगे निर्देशांक। 3 वैल्यू निकालने हैं। कितने वैल्यू बेटा? 3। यानी एक वैल्यू, ये अपने मन से मानना है, ये हमारे मन से नहीं मानना है आपको, अपने मन से जो इच्छा करी हो मन माई, हम कुछ बोलब नहीं। आपको y की वैल्यू मानेंगे,
x ऑटोमेटिक आएगा, और जो इच्छा करे वो मानो। समझ आ रही बात? नहीं, लेकिन ऐसा काम करना बेटा, आपको कम वाली वैल्यू लेना है, जैसे कि ग्राफ ज्यादा बड़ा न बन पाए। ठीक है, चलो y का वैल्यू ले लीजिए। अगर हम y बराबर 3 ले लें, 3, y बराबर हमने 3 लिया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यहां से घटाओ, 10 में से 3 जाएगा 7। ठीक, अगर y बराबर आप ले लीजिए क्या, 4 ले लीजिए, तो 4, 10 में से 4 जाएगा 6, x के बराबर आ रहा है, तो x बराबर 6। अगर y बराबर हम 5 ले ले, तो y बराबर 5 ले लेंगे तो क्या आएगा, अरे भैया 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही आएगा, और x के बराबर हो रहा है, तो ये 5 हो गया। अब आपका ये निर्देशांक आ गया 7, 5 और 6, 4 और आ गया 5, 5। पहले भैया x लिखते हैं फिर y, देखो पहले x लिखे फिर y। अरे एबीसीडी में क्या आता है, यहाँ पे 7 और 3 हो जाएगा ना। ठीक है, एबीसीडी में क्या आता है, पहले पहले x आता है फिर y आता है, तो पहले x की वैल्यू लिख लिए फिर y लिख लिए, पहले x की वैल्यू लिखे फिर y लिखे, x की वैल्यू लिखे फिर y लिखे। ये हमारा निर्देशांक है, इंग्लिश में से कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट। ओके, अब इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 से भी हम निकालेंगे ना, गौर करें आप, ये जो यहाँ पे हमने माना है ना, इसको आप यही इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, बात बन जाएगी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि फिर मुझे उधर ही लेके जाना है, तो क्या फायदा। आप यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y और नीचे लिखेंगे निर्देशांक। गौर करिएगा, 3 वैल्यू निकालने खुद से मानना है आपको। क्या करना है बेटा, खुद से मानना है। जब खुद से मानेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। गौर करिए, चलिए ले लेते हैं। अब यहाँ y की वैल्यू ले लीजिए, y बराबर हम क्या लेंगे, बोलिए, y बराबर 2 ले लेते हैं, तो y के सामने 2 लिख लीजिए। अब y बराबर 2 लिखेंगे, 4 2 6, x बराबर 6 हो गया। y बराबर क्या ले, y बराबर 3 ले लीजिए, y बराबर जैसे ही 3 लिया तो 4 3 7, तो x बराबर 7 हो जाएगा। y बराबर अब क्या ले, y बराबर चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो चाहे जीरो लो, कुछ भी तुम्हारी मर्जी, जो इच्छा आपके करे वो मान लो। क्या ले ले बेटा, इन्होंने कहा y बराबर 1 ले लीजिए, 1 ले लीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे, 4 1 5, ये 5 हो गया। अब आ गया 6 2, उसके बाद 7 3, उसके बाद 5 और 1, ये आपके निर्देशांक निकल गए। अब रही बात ग्राफ का। अब ग्राफ बनाते कैसे बेटा, ध्यान दे, देखिएगा यहाँ और यहाँ, इन दोनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा उतने बाय उतने का ग्राफ बनेगा। तो बताओ, यहाँ पे 7 सबसे बड़ा है, यहाँ भी 7 सबसे बड़ा है, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा, जरूरी नहीं कि इसमें आए तो इसमें, इन दोनों में जो भी बड़ा होगा उतने बाय उतने का ग्राफ बनेगा। हजम हो रहा बात, गौर करिए। चलिए 7 बाई 7 का बना लेते हैं ग्राफ, यहाँ पे गौर करें, ये आपका 0 है, 1 2 3 4 5 6 7, इधर -1 -2 -4 -5 -6 -7, इधर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। गौर करें, इसको इस तरह से एरो लगा लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। गौर करना है, ये हमारा होता है x अक्ष। क्या होता है भैया, x अक्ष, और ये होता है y अक्ष, और होता है x डैश, ये हो जाएगा y डैश। यानी कि माइनस वाला जो होता है वो क्या होता है, वो डैश होता है, और प्लस वाला क्या होता है, अक्ष होता है। अब बस इस नंबर को प्लॉट करना है इस पे, और यहाँ मूल बिंदु होता है जिसे ओरिजिन बोलते हैं, 0 0, यानी x भी 0 y भी 0। अब दोनों नंबर को प्लॉट करो बेटा, चलो, x 7 है, y 3 है, तो x 7 कहाँ है, यहाँ, y 3 कितना है, ये। अब यहां से एक डॉट लाइन खींचेंगे इस तरह से,
एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट का नाम है 7 और 3। दूसरा पॉइंट देखिए, x 6 है, y 4 है, तो x 6 ले लीजिए, ये है, y 4 है। ये पॉइंट आ गया। और x 5 है, y 5 है, तो x 5 ये है, y यहां से 5 ले लीजिए। ये तीनों पॉइंट सिद्ध में आ गए ना। हम जब पेपर करेंगे एग्जाम में तो हमको ग्राफ पेपर मिलेगा, और ग्राफ पेपर पे ही हम उसको प्लॉट करेंगे। अब इन तीनों पॉइंट को मिलाओ, क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। देखिए स्केल तो है ना, इसी से काम चला लेते हैं। गौर करें, थोड़ा सा इधर हो गया है, कोई बात नहीं, ये हिल गया ना। चलो दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा क्या है, x 6 है, y 2, x 6 y 2, यहाँ पाया ना। फिर x 7 है, y 3, x 7 है, y 3, यही आएगा ना। फिर x 5 है, y 1 है, x 5 है, y 1, देखो यहीं पे आ रहा है। अब इस पॉइंट को मिलाओ, देखो ये देखिए इसी पे कट कर रहा है, दोनों लाइनें किस पे कट कर रही हैं, ये लाइन है ना, ये वाली लाइन ये है, x प्लस वाई बराबर 10। चूंकि दो रेखाएं हैं ना, इनसे दो समीकरण बनेंगे, x प्लस वाई बराबर 10। और ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका नाम क्या है जानते हो, इसको इधर लाओगे, या तो आप कह दीजिए x माइनस वाई बराबर 4, ये लाइन है। अब देखिए कट कहाँ किया है, x 7 पे कट किया है और y 3 पे कट कर रहा है। देखो ये कट कर रहा है 7 और 3 पे, अतः यहां लिखेंगे अतः x बराबर 7 और y बराबर 3। तो x क्या है, लड़की है, तो लड़कियों की संख्या क्या है, लड़कियों की संख्या क्या हो गया भैया, चूंकि x है, x बराबर 7। लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या क्या है, y है, तो y बराबर 3। अब जाहिर सी बात है लड़कों से 3 ज्यादा हैं। इसको चेक भी करना है तो कैसे चेक करोगे, आप इसी इक्वेशन में रखिए ना, आपको पता चल जाएगा कि सही है गलत है। गौर करें, चेक भी कर लेते हैं। x का मान कितना है बेटा, 7, y का मान कितना है 3, तो 7 और 3 10 आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ भी चेक कर लीजिए, यहाँ x बराबर 7 रखिए, y बराबर 3 रखिए, तो 7 हो गया है। और यहाँ देखिए 3 और 4 7 आ रहा है कि नहीं, लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आ रहा है। इस तरह से ये चेक होता है। और ध्यान दे बेटा, ये बहुत इजी है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखो, रिपीट करके देखिए, आपको आ जाएगा। ठीक है बेटा, लीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का जो मूल्य है वो 50 रुपए है, और 7 पेंसिल तथा 5 कलम का जो मूल्य है वो 46 रुपए है। कह रहा है एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। करना कुछ नहीं है, ये बहुत ही इजी है, जैसे कि पहला क्वेश्चन हमने देखा, सिमिलर क्वेश्चन है, और ये भी ग्राफिक विधि से हम इसे हल करेंगे। एकदम ध्यान दीजिए बेटा, माना एक पेंसिल
एक पेंसिल का मूल्य ₹1 तथा एक कलम का मूल्य ₹Y है। हमने कहा भैया X पेंसिल का दाम है और Y कलम का दाम है। तो प्रथम प्रश्नानुसार देखिएगा, ध्यान दें। 5 पेंसिल 7 कलम का दाम कितना है? ₹50। तो कहिए 5x + 7y बराबर ₹50। अरे भैया है पेंसिलिया और है कलमिया, दोनों को जोड़ दिया, ₹50 गए। समझ गए नहीं? आपका ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। क्योंकि रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं ना, तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण है तो दो इक्वेशन बनना ही बनना है। आप गौर करें, यहीं से हम x y के वैल्यू निकाल लेते हैं जो ग्राफ पे प्लॉट करना है। फिर से हम जाएंगे, क्या फायदा, यहीं से निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए 5x बराबर क्या आएगा? 50 - 7y। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 50 - कितना है? x y और निर्देशांक। गौर करें, आपको 3 वैल्यू निकालने हैं। कितने वैल्यू बेटा? 3 वैल्यू। एक्स वाई के 3 वैल्यू निकालने हैं, कम से कम 3, 2 भी निकालेंगे तब भी चल जाएगा, लेकिन आप 3 निकालो। और यहाँ पे y की वैल्यू माननी है, x ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि x के बराबर है। और कुछ भी मानो, लेकिन ये ध्यान रखो, हेलो ध्यान दो, कि ऐसा कोई नंबर माने ना जो मल्टीप्लाई करने पर और 5 से डिवाइड करे तो पूरा पूरा नंबर आए, डेसिमल में ना आए। डेसिमल में आ जाएगा तो ग्राफ पे प्लॉट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। समझ गए कि नहीं? तो आपको ये विशेष ध्यान देना है, आपको अपनी थिंकिंग पावर बढ़ानी है। ओके, तो कुछ भी मानो। चलो क्या मानते हैं, y की वैल्यू हमें देखिएगा 0 ले लेते हैं। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो y के सामने 0 लिख लिया। अब 7 में 0 का गुणा होगा, 0 हो जाएगा तो बचेगा 50। 50 में 5 से डिवाइड करोगे, 5 दहा में आपका आ गया कितना? 10। x बराबर 10 है। अब दूसरा ले लीजिए, y की वैल्यू 3 ले लीजिए। और नहीं, 3 से नहीं, 3 लेंगे तो 7 तरीके 21 नहीं कटेगा। y की वैल्यू 5 ले लीजिए, तो y बराबर 5 लिखिए। तो 5 सत्ते 35। अब 50 में से 35 जाएगा तो 15 आएगा, और 15 में 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 5 × 15, 3 आ जाएगा। अब देखिएगा अगला, अब y की वैल्यू क्या लें? सोचो क्या लें जिससे पूरा पूरा कटे? सोचो सोचो। हाँ, 10 एकदम बस। आपने बता दिया 10 और ट्रेन छोड़ के पकड़ेंगे बस। तो 10 देखिएगा, बहुत अच्छा यार, आप अच्छे वाले हीरो हो। देखिएगा 10 सत्ते 70, 70 में से अगर 50 जाएगा कितना बचेगा बेटा? कितना? 20, और वो भी माइनस में। 20 में अगर 5 से भाग देंगे, 5 चौके 20, तो ये देखिएगा यहाँ -4 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। चूंकि y बराबर 10 लिए तो y के सामने हम 10 लिखेंगे, तो 10 सत्ते 70, और 70 में से 50 जाएगा, -20 बचेगा। 20 में 5 से भाग देंगे तो 5 चौके 20, 4 आएगा, वो भी माइनस में। हमें 3 पॉइंट्स मिल गए जो जरूरत थी। ओके, एक मिशन में तो सक्सेस हो गए। अब इसका हम यहाँ पे लिख ले भैया, क्या लिखेंगे? 10 और 0, पहले x बाद में y। ये हो गया हमारा 3 और 5, ये हो गया -4 और 10, -4 और 10। ठीक है, 3 पॉइंट्स आ गए। अब दूसरा इक्वेशन बनाएंगे, वहां भी 3 पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। गौर करो बेटा, लिखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या रहा है, द्वितीय प्रश्नानुसार लिखेंगे। द्वितीय प्रश्नानुसार दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? गौर करें, 7 पेंसिल मतलब 7x तथा 5 कलम मतलब 5y बराबर 46 रुपए। तो आप कह दीजिए भैया 7 पेंसिल 7x और
सेकेंड हो गया। अब यहां से भी हम x की वैल्यू निकालेंगे और y की, तीन तीन पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। अब जैसे इसको निकाले ना, सेम यहाँ निकाल करके फिर ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, आंसर आ जाएगा, यहाँ पे कट करेगा, ठीक है। चलो 7x बराबर का हो जाएगा 46 माइनस क्या हो जाएगा 5y, और क्या हो जाएगा 7, यही तो आएगा ना। चलो तो अब क्या करेंगे भैया, लिखेंगे x y और नीचे निर्देशांक, एक्स वाई निर्देशांक। ये तीन पॉइंट्स हमेशा निकालने हैं आपको, किसी भी नंबर में हमको तीन पॉइंट निकालने हैं। कितने पॉइंट भैया, तीन पॉइंट। दो भी निकालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आप तीन निकालो ना। अब सोचो, आपको यहाँ पे y की वैल्यू माननी है, फिर घटाना है, फिर 7 से डिवाइड भी करना है, और वो नंबर पूर्णांक में आए, डेसिमल में आए, इतना ध्यान दे जरूर। समझ गए नहीं, तभी बात बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलो y की वैल्यू क्या लें, y की वैल्यू 5 ले लेते हैं, तो 5 पचे 25, और 25 में से 46 जाएगा, कितना बचेगा, हाँ कटेगा नहीं, कितना बचेगा, 25 में से 46 घटाओ, यानी 46 में से 25 घटा दो, कई सारा है क्या, हाँ ये कितना आएगा, 25 में से 46 ना, घटा दीजिए, एक और दो, 21 आ गया कि नहीं, गौर करें, कट जाएगा। देखो इधर हमने कहा y के बराबर 5 ले लो, चलो 5 ले लो, 5 पचे 25, और 25 में से जब 46 जाएगा तो कितना बचेगा, 21, घटा दिए। देखिए यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा 1, 4 में से 2 जाएगा, आप यहाँ पे अब बच गया 21, 21 में 7 से भाग देंगे, 7 3 21, 3 आ गया कि नहीं, ठीक। अगला बताइए, अगला क्या लेंगे, अगर हम y बराबर -2 ले ले तो बात बनेगा, बना लीजिए, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 46 10 56, और 56 में 7 से भाग दे दे, उड़ी जाएगी कि नहीं, उड़ी, 7 अठे जियो मेरे शेर। आप भैया y बराबर -2 ले लीजिए, हाँ तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, और टोटल हो गया 56, 56 में 7 से भाग देंगे, 7 अठे 56, तो x बराबर 8 आ जाएगा। अब एक पॉइंट दूर है, बोलो क्या माने, y बराबर सोचो क्या माने, कि कटने के बाद नीचे से भी खल्लास होना चाहिए, बताइए बताइए। चलो मैं बताता हूँ, y बराबर आप 12 मान लो, क्या मानो 12, तो 12 पंजे 60, और 60 में से 46 जाएगा तो 14 आएगा, और 14 7 से उड़ जाएगी, उड़ी कि नहीं हो, बात बन गई, आपने बना लिया भैया। अब देखिए 12 रखे तो 12 पंजे 60 हो गए, तो 60 में से 46 जाएगा तो -14 बचेगा, और 14 कट जाएगा 7 से, 7 दूनी -2 आया कि नहीं, बात बन गया। चलिए अब लिख लीजिए भैया, 3 5 8 और -2, और -2 और 12, ये तो बन गए। अब बात रही ग्राफ का, किसका भैया, ग्राफ का। अब ग्राफ कितने बाई कितने का बनेगा बताओ, अभी हमने आपको बताया था 12/12 का, शाबाश मेरे शेर। क्यों 12/12 का बनेगा जानते हो, हाँ इन दोनों में सबसे बड़ा जो नंबर है उतने का ही तो ग्राफ बनता है, उतने का ही ऑर्डर देंगे भैया, ओके। चलो 12/12 ग्राफ यहाँ बनाते हैं, बड़वार ग्राफ बनाता तब वही हो, हाँ गौर करो, 1 2 3 4 5, अरे बप्पा, ठीक है। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, बस करो भाई, 12, 12/12 का ग्राफ बनना है। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। इधर आ जाइए, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12। ठीक है। अब देखिएगा भैया, ये हमारा यक्स अक्ष होता है, ये यक्स डैश होता है, ये हमारा वाई अक्ष होता है, वाई अक्ष, और ये हमारा वाई डैश होता है। ध्यान दीजिएगा। अब हमको यहाँ बीच में 0 0 है, अब इसको हमको प्लॉट करना है, नंबर को प्लॉट करना है। गौर करिए, इधर यक्स 10 है, वाई 0 है। हेलो, यक्स 10 है, वाई 0, तो यक्स 10 कहाँ है? यहाँ पे है। वाई 0 है तो उसे छोड़ दो भाई, क्योंकि मूल बिंदु पे है। अब यक्स 3 है, वाई 5 है, तो यक्स 3 यहाँ पे, वाई 5 यहाँ से ले लीजिए। ये पॉइंट आया। ठीक। अब अगला, यक्स -4 है, वाई 10 है। एक्स -4 कहाँ है? यहाँ। और वाई कितना है? वाई वाई 10 है, तो एक्स -4 यहाँ है, वाई 10 यहाँ है। ये है। अब ये तीनों पॉइंट क्या सीधे में आ रहे हैं? सीधे में आ रहे हैं तो मिला दीजिए, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे। मिला देते हैं, स्केल नहीं, स्केल का काम कर रहा है पूरा। थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है, ये देखिएगा, ये पॉइंट्स हैं। चलिए, थोड़ा तिरछा हो गया है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो अच्छा बनेगा, एकदम सीधा बनेगा। ठीक है। दूसरा देख लीजिए, ये आपके पॉइंट्स हैं, ये और ये। अगला देखिए, इसमें यक्स 3 है, वाई 5 है, तो यक्स 3 वाई 5 यहीं आएगा। फिर अगला, यक्स 8 है, वाई -2 है, यक्स 8, यक्स 8 ये है, वाई -2। यक्स 8 है, वाई आपका -2 है। यक्स कितना है? -2 है, वाई 12 है। यक्स -2 कहाँ है? इधर है, और वाई 12 है। यहाँ वाई एच लिख लिया, यक्स -2 और वाई 12, ऐसे बना लो। ये स्लिप कर रहा है। ठीक है, ये डॉट लाइन है, वाई 12 है, ये यहां से मिला लेते हैं इसको। ठीक है। अब देखिएगा, इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे सीधे में। देखो इधर, ये तीनों पॉइंट्स,
गौर करें, ये लाइन हो गई हमारी, ये देखिए लाइन, और एक कट कहाँ कर रही है, देखो इसको भी, ये देखिएगा दोनों रेखाएं खींची गई, गौर करें ये दोनों रेखाएं खींची गई और कट कर रहा है यहाँ पे यक्स 3, ये यक्स है और ये वाई है। यक्स हमारा कितना है 3, वाई कितना है 5, यक्स 3 और वाई 5 पे कट कर रही है। और अगर इनके पॉइंट्स देना चाहते हो तो आप दे लो, ये देखिएगा यक्स हमारा क्या है -4 है और वाई कितना है 10 है, ये पॉइंट्स हो जाएगा। और इसके पॉइंट्स दे दिए हैं, ये पॉइंट अगर लिखना चाहोगे तो यक्स 10 हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा। ये पॉइंट लिखना है तो लिख लीजिए, यक्स कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, वाई -2 हो जाएगा। और ये पॉइंट लिखना है तो यक्स कितना हो जाएगा -2 और वाई कितना हो जाएगा 12, -2 और 12, ये पॉइंट, ठीक है। यहाँ पे देखो कट कर रहा है ना, आंसर वही होगा जहां पे कट करेगा। गौर करें, लिख दे अतः, अतः क्या माना था भैया, एक पेंसिल का मूल्य x है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना आएगा, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितना है x, और x बराबर कितना आया 3, तथा एक कलम, कलम हमने वही माना था, का मूल्य कितना आएगा 5 रुपए, ये 3 रुपए और ये 5 रुपए, इससे आ गया, ध्यान दे बेटा। अब एक पेंसिल का दाम कितना आया 3 रुपए और पेन का दाम कितना, यानी कलम का दाम आया 5 रुपए, तो भैया पेंसिलिया तो सस्ता होता है पेनिया से, यानी कलमिया से, ये बताइए सही है। और चेक भी कर लीजिए सही है कि गलत है, इधर देखो, इधर आप जब इक्वेशन में रखोगे तो लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू राइट हैंड आएगा, इधर देखो, हेलो ध्यान दे इधर, चलो ये x कितना आया है 3, तो ये देखिए 5 आई 15, और y कितना है हमारा 5, तो 5 सत्ते 35, 35 और 15 कितना हो जाएगा 50, आ गया कि नहीं, यहाँ भी चेक कर लीजिए, x कितना है x 3, तो 7 पेंसिल कितना होगा 7 त्रिक 21, और ये 5 पचे 25, 21 और 25 कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, हो गया कि नहीं। इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, अनुपातों a1/a2, b1/b2, c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमने आपको बताया था प्रतिच्छेद करने का कंडीशन, समांतर का कंडीशन और समपाती का। अगर आपको ध्यान नहीं आता तो इसे देख लो भाई, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, क्या करेंगी प्रतिच्छेद, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, ये पहला कंडीशन। दूसरा ध्यान रखें, जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2 तो ये आता है संपाती, क्या आता है भैया, हाँ संपाती, क्या आता है संपाती। और जब a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 तो रेखाएं समांतर होती हैं, रेखाएं क्या हो जाती हैं समांतर, समांतर क्या लिखेंगे भैया, रेखाएं समांतर हो जाती हैं। ये 3 कंडीशन है, तो हम क्या करेंगे, ये देखिएगा ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, तो दोनों से हम तुलना करेंगे, तुलना करके a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल करके फिर रखेंगे, जैसा कंडीशन आएगा वैसा बोलेंगे ना। चलो इसको कहो भैया समीकरण 1 को, समीकरण 1 को a1x b तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर लीजिए। अब देखो a1 की जगह पे 5 है, देखो x के बगल में a1 है, x के बगल में 5 है, तो
a1 बराबर आपका आ गया 5। अब देखिएगा y के बगल में b1, y के बगल में 4 है, -4, तो b1 बराबर -4। अब देखो c1 के सामने 8 है तो c1 बराबर 8। चूंकि c1 हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। ठीक, यहां लिख लें समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना कर लेंगे ना तो क्या आएगा, देखो x के बगल में a2, x के बगल में 7, तो a2 बराबर का आ गया 7। इसी तरह से y के बगल में b2, y के बगल में 6, तो b2 बराबर 6, और c2 की जगह पे कितना है -9। सिंबल के साथ लेते हैं, प्लस रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस है तो उतार लेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए c2 और यहाँ c2 की जगह पे माइनस कितना है 9 है। अब ये दो a1 b1 c1 a2 b2 c2 आ गया। अब कंडीशन में रखेंगे, चलिए रखते हैं। चलिए a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2, गौर करें, रखिए। a1 का मान कितना है 5, a1 अपान a2, a2 का मान 7, b1 का मान -4, b2 का मान 6, c1 का मान 8 है, c2 का मान -9। गौर करो पहले ही बराबर नहीं है, देखो ये 5/7 है, ये -4/6 है, तो पहला तो बराबर नहीं है। अतः कंडीशन क्या आ रहा है बताओ, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल b1 अपान b2, यही तो आ रहा है। ये किसके लिए है, ये प्रतिच्छेद करती है, तो कहेंगे अतः छेद करती है। इस तरह से दूसरा का पहला पार्ट समाप्त होता है। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखें दूसरा का। यहां भी वही तुलना करना है बेटा, है तुलना करना नहीं बोलना है, ध्यान दीजिए। अब इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लिए, इसे क्वेश्चन नंबर 2 मान लिए। अब तुलना करो, क्या करोगे, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, यानी समीकरण 1 को तुलना कर लिए भाई, तो a1 बराबर क्या आएगा 9, b1 बराबर क्या आएगा बोलो 3, c1 बराबर क्या आएगा 12। गौर करो a1 b1 c1 आ गया, यहां भी तुलना कर लेते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर कर लीजिए भाई, तो a2 बराबर क्या आएगा 18, b2 बराबर आएगा b2 बराबर 6, और c2 बराबर क्या आएगा 24। अब कंडीशन में रखिए, क्या करेंगे कंडीशन में, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2, b2 इक्वल c1 अपान c2। कंडीशन रखते हैं कैसे, गौर करें, a1 का मान कितना है 9, a2 का मान कितना है 18, b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6, और c1 का मान कितना है 12, c2 का मान कितना है 24। काट दीजिए, 9 क्या 9, 9 दूनी 18, 3 क्या 3, 3 दूना 6, 12 क्या 12, 12 दूनी 24। कंडीशन क्या आ रहा है भैया 1/2, 1/2, 1/2, सभी बराबर आ रहे हैं ना, तो सभी बराबर आ रहे हैं तो क्या कंडीशन आएगा भाई, देखो अतः a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2 आ रहा है कि नहीं। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं समपाती होती हैं। क्या होती हैं, समपाती होंगी। ओके, इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट देखिए, ये लास्ट पार्ट है इसका, गौर करें बेटा, हेलो ध्यान दें। अब यहाँ भी वही तुलना करना है, a1 b1 c1 a2 b2 c2, तुलना कराने तो आ गया होगा, बहुत इजी है ना, तो तुलना करा के लिख लेते भाई। चलिए कर दीजिए a1x b1y c1 बराबर 0 से तुलना करने पर, कर लेते हैं तुलना भाई। b1 बराबर क्या आएगा -3,
C1 बराबर क्या आएगा 10। A1 B1 C1 आ गया। इसी तरह से समीकरण 2 को भी तुलना करा लीजिए। A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना करने पर तो A2 बराबर क्या आएगा C2 बराबर क्या आएगा 9। बस अब कंडीशन में रखिए A1 अपान C2, इसमें मान रखो जो कंडीशन आएगा उसे फॉलो करना है। ठीक है, चलो मान रखते बेटा A1 का मान 6, A2 का मान 2, B1 का मान -3, B2 का मान -1, B2 का मान -1, C1 का मान 10, C2 का मान 9। गौर करें, देखिए कटाइए 2 तिहाई 6 और यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा 3 बराबर 3 और ये बराबर नहीं है 10/9 बराबर नहीं है, क्योंकि 3 3 बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है। ऐसा कौन सा कंडीशन है भैया, ये वाला है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल C1 अपान C2। ये जब कंडीशन आ जाएगा तो कहेंगे रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। अतः रेखाएं समांतर होंगी। इस तरह से ये का इसका सॉल्यूशन समाप्त होता है।